हेलो दोस्तों, मेरा चैनल और इस चैनल के सारे वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और मेरे 1K सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को 4th स्टैंडर्ड का द फॉक्स एंड द क्रो ये स्टोरी बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। Once there was a fox. He lived in a small forest. His den was near a pond. He was very clever. One day, he was very hungry. He went here and there in search of food, but he didn't find anything to eat. He was sad. By chance, he saw a crow. It was sitting on a branch of a nearby tree. The crow was sitting on a branch of a nearby tree. It had a big piece of meat in its beak. The fox said to himself, "The crow has a big piece of meat. How can I get it?" He thought of a plan and went under the tree. The fox said, "Hello, Mr. Crow. How beautiful you are." The crow felt happy to hear these words, but it did not reply. It did not want to lose the piece of meat. "Brother Crow," said the fox, "how shining your black feathers are, and how sweet your voice is. You are really sing very well. Will you not sing me a song today?" The crow was very pleased to hear the sweet words of the fox. It forgot about the piece of meat and opened its beak to sing. Down came the piece of meat and it fell on the ground. The fox picked it up and left for his den. "Brother Fox," said the crow, "will you not listen to my song? I sing very well." "Mr. Crow," replied the fox, "your singing is really very sweet, but the piece of meat is sweeter than your singing." Then the fox went his way. चलो बच्चों, अब हम चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवे की यही स्टोरी हिंदी में सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। आपको पता है ये लोमड़ी है और ये कौवा है। एक लोमड़ी एक जंगल में रहा करती थी। वह बहुत ही होशियार, बहुत ही चालाक थी और उसका जो गुफा थी वो गुफा एक तालाब के पास थी। उसे बहुत भूख लगी थी। इधर उधर वो शिकार ढूंढ रही थी, लेकिन शिकार मिल ही नहीं रही थी। वह ढूंढ रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। वह दुखी हो गई। तभी उसकी नज़र पेड़ पे बैठे कौवे की तरफ गई। कौवे के मुंह में मांस का बड़ा सा टुकड़ा था। कैसे तो करके इस टुकड़े को वह पाना चाहता था। तो लोमड़ी कौवे की तरफ देख के सोचने लगा, कैसे इस कौवे के मुंह में जो टुकड़ा है वो मुझे मिल जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। और प्लान के बारे में वो सोचने लगा। तभी दिमाग में बत्ती आई और वह जोर से बोला, "अरे कौवे राजा, तुम कितने सुंदर दिख रहे हो।" पर कौवा जो मूर्ख है, लेकिन वो उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था अगर वो कुछ बोलता तो उसके मुंह में जो मांस का टुकड़ा है वो गिर जाता था और उसे कुछ भी कीमत पे उसे गिराना नहीं था। तभी लोमड़ी जो से बोली, "कौवे राजा, अरे देखो तुम्हारे जो पंख है कितने चमक रहे हैं और तुम गाना भी बहुत अच्छे से गाते हो। आज मेरे लिए गाना नहीं गाओगे?" कौवा तो बहुत खुश हो गया यह सुन के।
तभी वो उसकी तरफ देखने लगा और बोला, हाँ मैं सुंदर हूँ, मैं गाता हूँ। और गाने के लिए जैसे उसने मुंह खोला तो मांस का टुकड़ा धरती पे नीचे नीचे आने लगा और वह टुकड़ा जल्दी ही उसके मुंह से निकलकर ज़मीन पे गिर गया। जैसे ही ज़मीन पे गिरा, लोमड़ी ने उसे उठाया, मुंह में दबोचा और वो जोर जोर से अपनी गुफा की तरफ भागने लगा। तभी कौवा जोर जोर से चिल्ला के बोला, अरे लोमड़ी, मेरा गाना तो सुनती जाओ। तभी लोमड़ी पीछे मुड़ के देखा और उसने बोला, कौवे राजा, तुम्हारा गाना इस मांस के टुकड़े से, तुम्हारा गाना तो बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है, लेकिन इस मांस के टुकड़े से ज़्यादा स्वीट नहीं है। और वह अपने घर की ओर चलने लगा। इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोरोना की बीमारी है, बाहर निकलने का खतरा है, बाहर निकलने के बाद बीमार हो सकते हैं। ये सब होने के बावजूद भी ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद जितना टाइम मिलता है उतनी टाइम में मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। एनिमेशन बनाने के लिए मैंने कोई डिग्री नहीं ली है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं सर्वसामान्य स्कूल की एक सर्वसामान्य टीचर हूँ जो आप लोगों के लिए ये सब काम कर रही हूँ। ना ही ये मेरी हॉबी है, ना ही इससे मुझे कुछ लाभ मिलने वाला है, लेकिन यही भगवान से आशा रखती हूँ कि जिन बच्चों को अभी तक कोई भी सोर्स पढ़ाई के लिए नहीं है, इन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत फ़ायदेमंद और इन लोगों की पढ़ाई होती रहे, बच्चे पढ़े लिखे इसी उम्मीद के साथ। और आपने पूरा वीडियो देख लिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।